फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अरिजीत सिंह के बारे में। अरिजीत सिंह ने अभी कुछ दिन पहले अपने गायन से अचानक संन्यास लेने की बात कही और सबको चौंका दिया। बॉलीवुड संगीत के एक पूरे युग को अपनी आवाज से परिभाषित करने वाले इस गायक ने 27 जनवरी 2026 को उन्होंने लिखा, मैं इसे समाप्त कर रहा हूँ। यह एक शानदार सफर था। और उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि अब वो गायक के रूप में कोई नया काम नहीं करेंगे। भारत के सबसे अधिक कमाई करने वाले गायकों में से एक होने के बावजूद अरिजीत सिंह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जियागंज स्थित अपने गृहनगर में लंबे समय से सादगीपूर्ण जीवन शैली अपनाए हुए हैं। अरिजीत सिंह को आखिरी बार बॉर्डर 2 के गाने घर का बाओगे में सुना गया था। इसके अलावा वो विशाल भारद्वाज की फिल्म ओ रोमियो में हम तो तेरे लिए ही थे के गाने में भी नजर आने वाले थे, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। अरिजीत सिंह भारतीय पार्श्व गायक और म्यूजिक प्रोग्रामर हैं। वे वर्तमान समय के बेहतरीन सिंगरों में से एक हैं। फिल्म आशिकी 2 में गाए हुए उनके गाने तुम ही हो से वो प्रसिद्ध होना शुरू हुए थे। अरिजीत सिंह गायक होने के साथ साथ बैडमिंटन प्लेयर, मूवी फ्रिक, राइटर और डॉक्यूमेंट्री मेकर भी हैं। अरिजीत सिंह को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। अरिजीत सिंह का जन्म मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके पिता पंजाबी और माँ बंगाली हैं। उनके शुरुआती संगीत की शिक्षा घर से ही शुरू हुई थी। उनकी दादी गायन करती थी और उनकी आंटी भारतीय क्लासिकल संगीत में प्रशिक्षित थी। उन्होंने संगीत अपनी माँ से भी सीखा, क्योंकि उनकी माँ गायन के साथ साथ तबला वादन भी करती थी। उन्होंने राजा विजय सिंह से हाई स्कूल और श्रीपत सिंह कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। अरिजीत सिंह एक डिसेंट छात्र थे और पढ़ाई में भी ठीक ठाक थे, लेकिन उनकी रुचि संगीत में ज़्यादा थी। जब उनके परिवार को पता लगा कि उनकी रुचि संगीत में ज़्यादा है, तो उनके परिवार ने उन्हें संगीत में ही प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। उन्होंने भारतीय क्लासिकल संगीत की शिक्षा राजेंद्र प्रसाद हजारी से ली और उन्होंने तबला वादन का प्रशिक्षण धीरेन्द्र प्रसाद हजारी से लिया। और वहीं रविंद्र प्रसाद हजारी ने उन्हें रविंद्र संगीत और पॉप संगीत सिखाया। अरिजीत सिंह ने अपनी बचपन की दोस्त कोयल रॉय से 20 जनवरी 2014 को पश्चिम बंगाल के तारापीठ मंदिर में शादी की। यह उनकी दूसरी शादी थी। इससे पहले वो एक रियलिटी शो में अपनी ही को-कंटेस्टेंट से शादी कर चुके थे। उनकी पत्नी कोयल की भी यह दूसरी शादी है और उनकी एक लड़की भी है। पॉपुलर होने के बावजूद अरिजीत सिंह को ना ही ज़्यादा इंटरव्यू देने का शौक है, ना ही ज़्यादा फोटो खिंचवाने का। लेकिन वो सितंबर 2013 में जेल भी गए थे, क्योंकि उन्होंने पत्रकार अपूर्वा चौधरी से बदसलूकी की थी और अपूर्वा चौधरी ने अरिजीत सिंह से कुछ ऐसे सवाल पूछे थे जो काफ़ी पर्सनल थे। इसलिए उन्हें गुस्सा आया और इसके कारण वो गिरफ्तार भी हुए। अरिजीत सिंह के करियर की शुरुआत कैसे हुई, तो चलिए इस पे बात करते हैं। 2005 में राजेंद्र प्रसाद हजारी के कहने पर अरिजीत सिंह ने रियलिटी शो फेम गुरुकुल का ऑडिशन दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि क्लासिकल संगीत की परंपरा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इस मौके का इस्तेमाल करने के लिए पहले तो अरिजीत सिंह झिझक रहे थे, लेकिन उन्होंने इसमें ऑडिशन दिया। इसमें कंपोजर शंकर महादेवन जूरी पैनल में थे और उनका क्लासिकल बैकग्राउंड था, लेकिन अरिजीत सिंह ये शो हार गए थे। इसके बाद उन्होंने एक अन्य रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में हिस्सा लिया, जो कि संगीत का ही शो था और इसमें फेम गुरुकुल और इंडियन आइडल के विजेताओं के बीच में मुकाबला था। शो जीतने के बाद अरिजीत सिंह ने अपना रिकॉर्डिंग सेटअप तैयार किया और उसके बाद म्यूजिक प्रोग्रामिंग के साथ अपनी यात्रा शुरू की। इसके बाद उन्होंने असिस्टेंट म्यूजिक प्रोग्रामर के तौर पर शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर और मिथुन के साथ काम किया। उस दौरान महादेवन ने अरिजीत सिंह को मनाया कि वो उनके लिखे हुए गाने को अपनी आवाज़ दें, लेकिन अरिजीत सिंह ने उस समय यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें एक पॉपुलर वॉइस बनना है और महादेवन ने यह गाना किसी और अन्य गायक के साथ डब किया। 2010 में अरिजीत सिंह ने प्रीतम चक्रवर्ती के साथ 3 फिल्मों में काम करना शुरू किया, जिसमें गोलमाल 3, क्रुक और एक्शन रिप्ले शामिल थी। 2011 में अरिजीत सिंह ने अपना बॉलीवुड म्यूजिक डेब्यू मिथुन के बनाए गाने फिर मोहब्बत, जो कि मर्डर 2 का गाना था, के साथ शुरू किया। ये गाना 2009 में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन 2011 में इसको रिलीज किया गया। इसके बाद उन्होंने एजेंट विनोद का गाना राब्ता गाया। अरिजीत सिंह ने फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने पर फिल्माया गाना तू कश्मीर में कन्याकुमारी
गाना भी गाया था, जिसे विशाल शेखर ने कंपोज किया था। बात करेंगे 2014 से अब तक के अरिजीत सिंह के करियर के बारे में। 2014 में अरिजीत सिंह को अपने 2 फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर साजिद वाजिद और AR रहमान के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने फिल्म मैं तेरा हीरो में 2 गाने गाए और फिल्म हीरोपंती में भी गाना गाया। इसके अलावा उनके गाए हुए गाने समझावा, मनवा लागे, हमदर्द, मुस्कुराने की वजह, मस्त मगन जैसे गाने सुपरहिट रहे। सब गाने लोगों की जुबां पर चढ़ गए और अरिजीत सिंह ने बुलंदियों को छू लिया। लेकिन अब शायद अरिजीत सिंह की आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। जो उन्होंने पहले गाने गाए हुए हैं सिर्फ वही हमें सुनने को मिलेंगे। वो कोई नया गाना नहीं गाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने अपने गायन से संन्यास लिया है। अब हमें कमेंट कर बताएं अरिजीत सिंह का आपको कौन सा गाना पसंद है और क्या अरिजीत सिंह ने जो संन्यास लिया है वो ठीक है? इस उम्र पे क्या संन्यास लेना ठीक है? इस बुलंदियों पे क्या संन्यास लेना ठीक है? कमेंट कर शेयर जरूर करें अपनी राय। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।